वेलकम दोस्तों, दिस इज़ अनंत मिश्रा। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर में सब के सब आज हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भैया, कापी किताब पेन लेके बैठ जाइए और एक एक रिएक्शन अच्छे से समझते हुए लिखते हुए चलिए। 10 से 12 रिएक्शन है, इतना ही अगर आपने पढ़ लिया समझ लीजिए हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का लगभग 50% चैप्टर आपको तैयार है। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग रिएक्शन देखते हैं फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम है भैया? फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, या इसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, हम लोग बनाते हैं एल्किल आयोडाइड। क्या बनाते हैं भैया? एल्किल आयोडाइड। क्या लेते हैं? एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं, आते हैं NaI के साथ। किस साथ भैया? NaI के साथ। रिएजेंट यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं भैया हम लोग एसीटोन या फिर मेथेनॉल आप ले सकते हैं। और क्या बन जाता है? एल्किल आयोडाइड, NaBr बाहर निकल गया। ठीक है, याद रहेगा। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए। क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं? एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हैं आप, या फिर एल्किल क्लोराइड ले सकते हैं। रिएक्शन कराते हैं NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या फिर मिथेनॉल, बन के आ जाता है एल्किल आयोडाइड NaBr। ठीक, आगे चलें। दूसरा केमिकल रिएक्शन भैया नाम है शॉर्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है भैया? शॉर्ट्स रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? एल्किल फ्लोराइड। क्या बनाते हैं? एल्किल फ्लोराइड। अब देखते हैं किसके हेल्प से बनाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं या फिर एल्किल क्लोराइड आप ले सकते हैं। और क्या लिया गया है? AgF या फिर Hg2F2 ले सकते हैं। ये सब क्या है भैया? मेटेलिक फ्लोराइड है। क्या है? मेटेलिक फ्लोराइड। तो जब हम लोग CH3Br का रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ, तो बनता क्या है? एल्किल फ्लोराइड। क्या बनता है भैया? एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, याद रहेगा। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप AgF लें, HgF2 लें। ये सारा जो भी यहाँ लिखा है कुछ भी आप ले सकते हैं। AsF3 ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसका? एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड, तो क्या मिलता है हमें? एल्किल फ्लोराइड मिलता है। याद रहेगा। आगे चलें। तीसरा केमिकल नेमी रिएक्शन है भैया हंस-डीकर रिएक्शन। क्या है भैया? हंस-डीकर रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? सिल्वर का कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट, जैसे RCOOAg। रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और क्या बन गया भैया? एल्किल ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया? एल्किल ब्रोमाइड। CO2 निकल गया, AgBr बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आपको समझाया गया है CH3CH2COOAg साल्ट लिया गया सिल्वर का, Br2 के साथ रिएक्शन हो रहा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और बन गया CH3CH2Br, CO2 और AgBr। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है और जो यहाँ हमने साल्ट लिया है, तो साल्ट में क्या है? 3 कार्बन है। क्या है भैया? साल्ट में 3 कार्बन है। और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एल्किल ब्रोमाइड, उसमें क्या है भैया? 2 कार्बन है। तो यह इस रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो 1 कार्बन कम मिलता है किसके कंपैरिजन में? जो हम लोग सॉल्ट लिए हुए हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है एल्किल हैलाइड कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन सिल्वर साल्ट इज ऑब्टेन्ड। अब हम देखते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, ये आपको यहाँ भी मिलेगा। इसके साथ साथ जब आप अमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको सैंड मेयर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं सैंड मेयर रिएक्शन क्या कहता है। सैंड मेयर रिएक्शन भैया हम लोग क्या लेते हैं? एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं? एनिलीन C6H5NH2। इसका ट्रीटमेंट करते हैं भैया हम लोग NaNO2HCl के साथ। टेम्परेचर रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और बन क्या जाता है? डाइजोनियम साल्ट। क्या बनता है भैया? डाइजोनियम साल्ट। तो हमारा मेन फोकस रहता है डाइजोनियम साल्ट बनाना। तो जैसे डाइजोनियम साल्ट बनता है, अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग रिएजेंट यूज़ करते हैं और अलग अलग हेलो एरीन्स बना लेते हैं। जैसे अगर डाइजोनियम साल्ट बन गया एक बार, अब हम लेते हैं CuBr HBr। क्या लेते हैं? CuBr HBr, और क्या बन जाता है भैया? ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन। अगर हमने CuCl HCl ले लिया
तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। वार्म एक्वस KI ले लिया तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं भैया बाल-चीमन रिएक्शन। क्या देखते हैं? बाल-चीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है भैया, हम लोग फिर से लेते हैं एनिलीन, ट्रीटमेंट करते हैं इस बार NaNO2 और HBF4। बनता क्या है भैया? बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये क्या प्रकार का साल्ट ही है। जैसे वहाँ पे डाइजोनियम साल्ट बन रहा था, यहाँ पर भी डाइजोनियम साल्ट बन रहा है। बस यहाँ पे जो वहाँ पे Cl2 था, मतलब वहाँ पे जो Cl था डाइजोनियम साल्ट में, देखिए Na2Cl, यहाँ पे क्या बन रहा है भैया? N2BF4 बन रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। जब ये एक बार बन गया तो इसको हीट कर देते हैं और क्या बन जाता है भैया? फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्लोरोबेंजीन। तो इसे हम लोग कहते हैं बाल-चीमन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा गटरमैन रिएक्शन। क्या है भैया? गटरमैन रिएक्शन। तो इसमें भी क्या होता है, हम लोग भैया सबसे पहले क्या बनाते हैं? डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट बनाना हम सभी लोगों को आ गया है। तो जब हम लोग डाइजोनियम साल्ट का ट्रीटमेंट करते हैं कॉपर HBr के साथ तो क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन बनता है। और जब कॉपर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है भैया? क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है? सैंड मेयर और गटरमैन। डाइजोनियम साल्ट, कॉपर CuBr HBr लिया गया है। और यहाँ क्या लिया गया है भैया? ध्यान देखिए, सिर्फ कॉपर लिया गया है। यहाँ CuBr नहीं लिया गया है, यहाँ सिर्फ कॉपर लिया गया है। किसमें? गटरमैन वाले में। और जो हमारे पास सैंड मेयर था वहाँ डाइजोनियम साल्ट का ट्रीटमेंट किया जा रहा था CuBr HBr के साथ। तो ये छोटा सा डिफरेंस है सैंड मेयर और गटरमैन में। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, देखते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है भैया? इसमें हम लोग लेते हैं एल्किल हैलाइड लेते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और क्या बन जाता है भैया? एल्केन बन के मिलता है हमें। क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। देखिए यहाँ पे CH3I और क्या लिया भैया? CH3I, मतलब 2 मॉलिक्यूल लिया गया CH3I एल्किल हैलाइड और 2 लिया गया सोडियम एटम। तो जब यहाँ रिएक्शन होगा भैया क्या होता है? 2Na बाहर निकल गया, यहाँ बचा CH3 और यहाँ बचा CH3। तो ये CH3 जुड़ के क्या बन गया भैया? ईथेन बन गया। क्या बन गया? ईथेन बन गया। एक एग्जाम्पल और दिया गया है, C2H5Br, 2Na लिया गया, फिर से C2H5Br। तो जैसे रिएक्शन होगा भैया 2NaBr बाहर निकल गया, बचा क्या? C2H5, इधर क्या बचा? C2H5, दोनों आपस में मिल गया, क्या बन गया? N-ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया भैया? N-ब्यूटेन। आगे भैया हम लोग देखते हैं वुड्स-फिडिग रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हम लोग लेते हैं क्लोरोबेंजीन, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या लिया भैया? एल्किल हैलाइड, मतलब CH3Cl। तो ध्यान रखिएगा, वुड्स-फिडिग रिएक्शन में क्या होता है? एक हम लोग लेते हैं हेलोएरीन्स और दूसरा लेते हैं हेलोएल्केन, मतलब एल्किल हैलाइड, और यहाँ क्या है? एरिल हैलाइड, C6H5Cl और यहाँ CH3Cl। सोडियम तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है भैया? फिर से वही NaCl बाहर निकल गया, C6H5CH3, ये मिल के क्या बन गया? टॉल्विन बन गया। क्या बन गया भैया? टॉल्विन बन गया। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं फिडिग रिएक्शन। फिडिग रिएक्शन में क्या होता है भैया? 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं, क्या? एरिल हैलाइड का, मतलब हेलोएरीन्स लेते हैं। यहाँ पे हेलोएल्केन ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमने ले लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5Cl, सोडियम 2 लिया, रिएक्शन हुआ भैया, क्या बन गया? डाइफिनिल बन गया। 2NaCl बाहर निकल गया होगा, क्या बन गया? डाइफिनिल बन गया। ठीक है, फिर देखते हैं भैया उल्मांस रिएक्शन। उल्मांस रिएक्शन में क्या होता है? जो हम लोग वहाँ अभी तक वुड्स रिएक्शन में सोडियम ले रहे थे, तो यहाँ पे उल्मांस रिएक्शन में क्या होता है? कॉपर लेते हैं भैया। क्या लेते हैं? कॉपर। यहाँ पे हमने क्या लिया? फिर से वही C6H5I और C6H5I, कॉपर साथ ट्रीटमेंट हुआ तो CuI बाहर निकल गया और C6H5 डाइफेनिल बन गया। तो इसमें क्या याद रखना है आपको? उल्मांस रिएक्शन से भैया हम लोग क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता। आयोडोबेंजीन तो देता है, लेकिन ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन उल्मांस रिएक्शन नहीं देता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है भैया डो प्रोसेस। क्या आता है भैया? डो प्रोसेस। इससे हम लोग क्या बनाते हैं भैया? फिनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिनॉल बनाते हैं। ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन कराया गया एक्वस NaOH के साथ, टेम्परेचर रखा गया 623 केल्विन,
300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा गया। तो सबसे पहले क्या बना भैया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना। क्या बना भैया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन C6H5ONa। फिर इसका भैया डाइल्यूट HCl से ट्रीटमेंट हुआ और क्या बन गया, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। याद रहेगा। फिर से देखिए, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हुआ एक्वस Na+, बना क्या, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड का हो गया ट्रीटमेंट किया गया डाइल्यूट HCl के साथ और फिनॉल बन गया। विलियमसन सिंथेसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ भैया, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ भैया, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड। जैसे C2H5ONa लिया हमने, आप C2H5O भी ले सकते हैं। यहाँ पे सोडियम लिया गया है, पोटेशियम भी ले सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जब हम लोग सोडियम या फिर पोटेशियम के एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है भैया, ईथर बनता है। तो ये याद रखिएगा, विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनाते हैं हम लोग भैया, ईथर बनाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन थे जो कि हेलोएल्केन हेलोएरीन्स में हमें पढ़ना रहता है। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो इसके अलावा और कोई नेमिंग रिएक्शन आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिए। धन्यवाद।